क्या आपने कभी ऑरेंज जैम से केक बनाया है? नहीं ना? चलिए फिर आज मैं आपको बताती हूँ कि आप ऑरेंज जैम से एक मज़ेदार सा केक कैसे बना सकते हैं। लेट्स गो! तो सबसे पहले ना यहाँ पर हमने 2 अंडे लिए हैं। अब इन दोनों अंडों को ना अच्छे से हम बीट कर लेंगे। एक कप मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कम से कम 2 ऑरेंजेस का जूस हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसके साथ इसमें चंद कतरे वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। देन हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, now we are adding 1 teaspoon baking powder। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सारी चीज़ें डालने के बाद 1 टेबलस्पून के करीब अब हम इसमें विनेगर डाल रहे हैं। तकरीबन 2 कप के करीब यहाँ पर मेजरमेंट के साथ हमने मैदा डाला है। मैदा हमेशा छानकर डाला करें ताकि कोई भी पार्टिकल्स हो तो वो स्ट्रेन हो जाए। अच्छे से मिक्सअप कर लिया है हमने मैदा डालने के बाद। यहाँ पर हमने केक मोल्ड के अंदर बटर पेपर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब जो हमने बैटर बनाया है वो हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। बैटर को हमेशा बीच में डाला करें क्योंकि वो खुद ब खुद ही मोल्ड के अंदर एक्सपेंड हो जाता है। आपको हर तरफ बैटर डालने की ज़रूरत नहीं है। दिस लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल।
को यहाँ पर हमने पहले से प्रीहीट करके रखा हुआ था। अब हम केक को मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। कम से कम भी केक को 30 से 40 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। तकरीबन 40 मिनट के लिए हमने केक को बेक किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेडी है। फिर भी स्टिक डालकर एक दफ़ा चेक कर लीजिए। अगर स्टिक एकदम साफ बाहर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि केक रेडी है। अब यहाँ पर कम से कम 2 ऑरेंजेस का हमने जूस लिया है। इसी की हेल्प से अब हम बनाएंगे अपने पास ऑरेंज जैम। एक टेबल स्पून के करीब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर डालने से ये थिक हो जाएगा। इसी के साथ 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़े से किन्नू के जो छिलके हैं उसके बारीक बारीक चंक्स ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, चॉप्ड चंक्स। जब ये इसमें टेक्सचर में आएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको तब तक पकाया है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी थिक ना हो जाए। एज यू कैन सी इट्स थिक नाउ, विच मीन्स कि ये रेडी है। अब इसको आप निकाल के ठंडा करें एंड केक के ऊपर डाल दें। केक पर अच्छे से जेली लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा चिल होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। देन सर्व कीजिए एंड एंजॉय। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो हमें अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। किस शहर और किस मुल्क से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।